लेकिन एक थोड़ा सा ये कंक्लूड इस पे कर दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि आप जो बताते हैं फिर उसको पढ़ते हैं तो एकदम तुरंत समझ में आ जाता है। एक तो वाट, तीसरा जो फोर्थ प्रश्न है हम्म। कि व्हाट इस्टेब्लिश मैन, एक व्हाट इज मेडिटेशन, एंड व्हाट इज इमोरल इन मैन। तो ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ा मैंने लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि पहली बार पढ़ा है मैंने वो। आप चाहे कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, उसका इश्यू नहीं है। पहले संस्कृत पढ़ी फिर उसकी हिंदी पढ़ी, पहले संस्कृत पढ़ी फिर उसकी हिंदी पढ़ी, इस तरीके से मैंने से पढ़ तो लिया है, लेकिन अभी दिमाग में नहीं घुसा है। हो सकता है एक दो बार पढ़ने पे मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आए। आप पढ़ लीजिए। क्या? एक्चुअली ये मैंने आपको प्राण और रई का जिस तो समझाई दिया। हाँ ये हाँ हाँ। पूरा का पूरा जो प्रश्नोपनिषद है ये प्राण और रई पे आधारित है। प्राण और रई पे आधारित होने के कारण जो है, इससे जो डिवाइन स्ट्रक्चर निकलता है वो निकलता है कि प्राण और रई के आधार पे आप जो है साक्षात ईश्वर के जो स्वरूप हमें बताए गए हैं, ब्रह्मा हम्म, विष्णु शिव और उनकी जो शक्तियां हैं, उसको आप हम्म, आराम से महसूस कर सकते हैं। मतलब बाहर धूप में खड़े होइए तो हम्म, आपको वो तीनों के तीनों जो हैं वो महसूस हो जाएंगे। और ठीक। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जैसे हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस हैं, हम्म, ठीक है, शुक्राणु कीटाणु, इस तरीके से हमारे शरीर के भीतर, जीवित शरीर के भीतर तीन चीजें हैं जो लक्षण स्वरूप दिखती हैं। एक हम्म, शुक्राणु, एक कीटाणु और एक विचार। हम्म, ये जीवित व्यक्ति के तीन लक्षण हैं। जीवित हम्म, व्यक्ति में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जीवित व्यक्ति में कीटाणु उत्पन्न होते हैं और जीवित व्यक्ति में विचार उत्पन्न होते हैं। मृत व्यक्ति में ये तीनों चीजें नहीं होती। हम्म, हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीजें मेरे दिमाग में, वो जो मेरा क्वेश्चन था पहले, जो मैं खुद से पूछता था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इतने बहुत बड़ी मात्रा में स्पर्म बनने का क्या मतलब है, हम्म। और वो प्राण छोड़ने के कुछ दिन पहले डिसअपियर होता है, एकदम से डिसअपियर नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूसली चलती रहती है, पर ये होता है कि ओल्ड एज में वो डिफॉल्टी स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो जब आप बता रहे हैं कि शुक्राणु, कीटाणु और विचार, तो विचार का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शुक्राणु का भी समझ में आ गया आज। और कीटाणु तो अगर बॉडी रहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ डिकेइंग या ऐसा कोई प्रोसीजर रहेगा तो कीटाणु उत्पन्न होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से एक पार्ट में समस्या आती है, जो जी। वेस्ट मटेरियल के तौर पर जब हम कीटाणु को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट शुक्राणु है उतना ही शरीर में इम्पोर्टेंट कीटाणु है, क्योंकि भोजन में जब हम भोजन करते हैं उससे रस उत्पन्न होता है। उस रस से रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य ऐसे करके जो है हमारे नौ धातु प्रकट होते हैं। जो पहला पड़ाव जो है भोजन का, वो आंतों में जाता है। हम्म, पहला पड़ाव में भोजन आंतों में ही जाता है ना, मुख के बाद कहाँ जाता है? आंतों में ही जाएगा, हम्म। या कोई और जगह है? नहीं, हाथों में ही जाएगा, लेकिन जैसे हमें कॉन्सेप्ट जहाँ तक हमने पढ़ा है तो उसमें भोजन जो हम ग्रहण करते हैं या किसी भी रूप में लिक्विड या वो सॉलिड या सेमी लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो भोजन से चार चीजें उत्पन्न होती हैं। एक प्रसाद, जो अपने शरीर का हिस्सा बन जाता है। भोजन में से जो भी अवशोषित होगा, जो हमारी बॉडी में, केला खाया मैं ही केला हो गया, तो वो प्रसाद है। फिर उसके बाद मूत्र जनन की प्रक्रिया होगी तो मूत्र निर्मित होगा और मल बनेगा। तो प्रसाद, मल, मूत्र और किट, तो ये जो किट होता है, तो क्या आप इसे ही कीटाणु कह रहे हैं? अच्छा, ये क्या है कि पहली बात, हम मल किसको कहते हैं ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो मल जो होता है वो चिकित्सा जो। चंद्रोदय जो है, चिकित्सा चंद्रोदय आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, 6 भागों में आता है। अगर हाँ मेरे पास है वो। तो चिकित्सा चंद्रोदय का जो पहला भाग है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें डाइजेशन साइकिल दे रखी है। डाइजेशन साइकिल में वो ये कह रहा है कि पहले पड़ाव में
हमने जितना भोजन करा उससे हम्म। रस बना। हम्म। रस के अलावा जो भोजन का भाग था वो मल था, मल मूत्र था। हम्म। अब ये जो रस जो है, ये सेकंड पड़ाव में जब गया तो रस से रक्त बना। तो रस जो है उससे मान लीजिए 100 ग्राम रस से 5 ग्राम जो है वो रक्त बना। तो 95 ग्राम जो रस का जो भाग जो है उसको भी मल कहा जाता है। हम्म। इस मल से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें आंसुओं का डिस्क्रिप्शन है, उसमें पसीने का डिस्क्रिप्शन है, ऐसे करके उसमें सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन है हर चरण पर। हम्म। तो शरीर के भीतर नव धातुओं की उत्पत्ति होती है। हम्म। ठीक है, तो ये जो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, ये जो हैं, ये बेसिकली ये 9 धातु ही हैं जिनको हम हाया वारा ला के हिसाब से अल्फाबेट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। हम्म। तो जब मैं जिस जिस किसी भी वर्ण का प्रयोग करूंगा, उस वर्ण के प्रयोग होने से वो धातु जो है वो प्रबल होनी शुरू हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं आप समझा पा रहे हैं, मैं मेरे अंदर भी कोई है जो उसे मैं समझा रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो जी। अब क्या है, ये तो अब बोलेंगे तो मैं अभी चिकित्सा चंद्रोदय भी निकाल कर पेज और बकायदा डिटेल्स अभी शेयर कर दूंगा हाथ के आती 2 मिनट में। मेरा जो कहने का पक्ष है वो ये है, मल की अंडरस्टैंडिंग हमारे शरीर में और तंत्र में बिल्कुल गलत दे रखी है। ओ हो। हाँ, तो वो क्या दे रखी है, तो फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जरा प्लीज एक्सप्लेन करिए। तो पहली बात तो यह है कि जब मेरे शरीर में आंतों में भोजन जाता है तो जो एसिड उत्पन्न होता है, वो हम्म। एसिड मेरी आंतों को जला देता है। हम्म। तो उस टाइम पे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, हम्म। वो एपिथेलियल सेल्स की लेयर को होल्ड करते हैं। हम्म। होल्ड करने के कारण मतलब उन कीटाणुओं के कारण ही भोजन पचता है, ऐसे मान लीजिए। अदरवाइज शरीर भोजन का एक अंश भी ग्रहण करते ही जितना एसिड उत्पन्न करता है वो हमारी सारी आंतों को जलाने के लिए सफिशिएंट है। बट उस अग्नि को जो धारण कर लेता है, हम्म। जो सहन करता है, हम्म। वह कीटाणु जो है हम्म। वो शरीर के लिए आवश्यक है। हम्म। तो आयुर्वेद शरीर में शुक्राणु और कीटाणु की सम अवस्था को ही स्वीकार करता है। हम्म। तो प्राण जो है प्रतिक्षण, जितनी हम्म। बार भी प्राण उत्पन्न होगा प्रतिक्षण शुक्राणु, कीटाणु और विचारों की उत्पत्ति करता है। हम्म। ये स्टैंडर्ड है, पहला पार्ट। दूसरा हम्म। पार्ट, हमारे यहाँ तंत्र में क्या कहा गया है, पंच मकार का सेवन करने के लिए बोला है। पंच मकार क्या है? मल, मूत्र, मांस, मदिरा, मैथुन। हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें मल क्या है? नहीं आइडिया। ये मेरा सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र बंद सबसे हम्म। ऊपर। हम्म। इसकी साउंड है म। हम्म। ये तो हम शेयर कर ही चुके ना कि सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद है हाँ और हाँ। उसकी साउंड म है। हम्म। और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसकी साउंड ल है। हम्म। इन दो चक्रों के बीच में बार बार उत्पन्न होने वाले ओ, शरीर को हम मल कहते हैं। हाँ तो ये आत्मा के लिए ये शरीर मल के समान है। ये रोज के रोज इसका जो है शरण करती है और इसके एक हिस्से को रोज निकाल देती है। अब अगर इस चीज को समझना हो और ध्यान से समझना हो, हम्म। तो आयुर्वेद का ग्रंथ है पारद संहिता। पारद। हाँ, पारद संहिता। ये मेरे पास नहीं है। पारद संहिता बहुत विशुद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद पूरा उसी पे टिका हुआ है। इसमें पारा और गंधक, इनके कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होने वाले जो
कॉम्बिनेशन है, जितने भी आयुर्वेद में आते हैं वो पारे और गंधक के कॉम्बिनेशन से दवाइयां बनती है। पर्टिकुलर कोई इसका वो बताएंगे राइटर, तो मैं इसे अवेलेबल कर लूंगा अपने आप। मैं आज ही मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरे पास तो बस रखी है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर अभी धन्यवाद। तो एक सेकंड है जी भी। जी। हाँ तो ये मतलब अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये अकॉर्डिंग टू तंत्रा है या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है कि सहस्त्रार्थ बंध में मैं और मूलाधार में लय। तो मल का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके बीच में उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं उनसे है, राइट? ऐसा मैं समझूं? हाँ, ये सही तरीका है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो मेरा है। जो कहने का पक्ष है वो ये है कि हम कीटाणु को खराब मानते हैं, इससे समस्या होती है। हम्म। अगर हम अपने पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, पहली बात तो आयुर्वेद जो है वो तंत्र का पार्ट है। हम्म। आयुर्वेद पूरा जो है वो तंत्र का पार्ट है। इसके लिए मैंने अभी कल ही एक इमेज शेयर करी थी, जिसमें मैंने जो है वो श्री यंत्र की प्रक्रिया को हाईलाइट करा था। ये रहा, हम्म। सॉरी, ये वाला। इसमें मैंने बोला सबसे पहले एक श्रीम के हिसाब से एक देवी है, जिसको हम्म। हम श्री देवी कहते हैं। हम्म। ये श्री देवी का एक मंत्र है, उसको श्री मंत्र कहते हैं। हम्म। ये मंत्र से यंत्र बनते हैं, हम्म। मतलब इस मंत्र के अलग अलग प्रकार के प्रयोगों से यंत्र बनते हैं। हम्म। और ये यंत्र जो हैं, हम्म। ये यंत्र जो हैं, इससे जो विद्या का प्राकट्य है उसको श्री विद्या कहते हैं। हम्म। और ये जो श्री विद्या है, इसका जो संपूर्ण ज्ञान जो है उसको श्री तंत्र कहते हैं। श्री तंत्र या श्री यंत्र? श्री तंत्र। अच्छा, श्री तंत्र। यंत्र तो पहले ही आ चुका ना। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। यंत्र हो, अच्छा, इसको फिजिक्स के और परिभाषाओं के आधार पर देखेंगे। हमारे शरीर में पंच तत्व है, हाँ इनसे पांच इंद्रियां बनती हैं। हाँ। ये टोटल 10-11 इंद्रियों के बारे में स्ट्रक्चर में डिस्क्रिप्शन है, हम्म। उस पर भी डिटेल में नहीं जाकर, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ये हम्म। देखते हैं कि हमारे जो पांच तत्व हैं हम्म। उनसे जो इंद्रियां बनती हैं, उन हम्म। इंद्रियों से डेटा बनता है हम्म। हमारे शरीर के लिए। आंखें कुछ और देख रही हैं तो आंखें डेटा जनरेट कर रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं तो कान डेटा जनरेट कर रहे हैं, जीभ कुछ हम्म। टेस्ट कर रही है तो जीभ कुछ जनरेट कर रही है। ऐसे करके ये तमाम स्ट्रक्चर डेटा जनरेट कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो आप लिखो, हम्म। पहले लिखो 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स या ओब्लिक 9 एलिमेंट्स, ऐसे करके लिख लो। हम्म। इन 9 एलिमेंट से हमारा बॉडी जो है वो डेटा जनरेट करती है। 9 एलिमेंट्स है। हाँ, 5 एलिमेंट्स ओब्लिक 9 एलिमेंट्स, ऐसे करके लिख लीजिए। हाँ, जैसे तीन लिखा मैं। तीन शरीर है ना, तो तीनों शरीर के हिसाब से वो जनरेट हो रहा है ना डेटा। हम्म। तो इनसे डेटा जनरेट हुआ, ये डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बना। हम्म। डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बना। हम्म। इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद नॉलेज बनी। हम्म। नॉलेज प्रोसेस होने के बाद साइंस बनी। हम्म। साइंस प्रोसेस होने के बाद इंजीनियरिंग बनी। हम्म। इंजीनियरिंग प्रोसेस होने के बाद टेक्नोलॉजी बनी। हम्म। सो टेक्नोलॉजी सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। हम्म। हम्म। टेक्नोलॉजी सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। ठीक। हम्म।
तंत्र में मूल क्या है? श्रीदेवी। हम्म। भाई ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है स्क्रीन पे इस समय, इस हम्म। डायग्राम का मूल जो है वो श्रीदेवी है। हाँ। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो हम्म। वो एक एंटिटी है। तो वो जब तक वो जोड़ है तभी तक ये हम्म। शरीर चल रहा है। हम्म। जिस सेकंड वो जोड़ ब्रेक होता है, अगला जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है व्यक्ति की। हम्म। तो हमारा जो सिस्टम है, जो हम्म। भी इंफॉर्मेशन और डेटा वो प्रोड्यूस कर रहा है, हम्म। वो इंफॉर्मेशन और डेटा जो है, ये आपकी इनर वॉइस है, इसको ऐसे मान लीजिए। आपके इंफॉर्मेशन भीतर और जो डेटा जनरेशन है वो हमारी इनर वॉइस है, इंट्यूशन कह सकते हैं। इंट्यूशन और ये सारे उसी के नाम है, पर इसको इनर वॉइस कहते हैं। हम्म। इनर वॉइस जो है, उसके लिए टर्म आया है विद, जिससे विद धातु है, जिससे टर्म बना है वेद। तो हम्म। जब हम कहते हैं कि वेद श्रुति है, उसका हम्म। अर्थ होता है जो भी कुछ अंदर की आवाज ने हमें बताया, हम्म। उसका संकलन जो है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या बताया गया, उसके हम्म। संकलन को हम वेद कहते हैं। हम्म। तो वेद में श्रुति का अर्थ क्या है? ये अंदर की आवाज है जो प्रकट होकर हमें चीजें बताती है। तो हम्म। दैव पाशर्य चिकित्सा में उस अंदर की आवाज का डिस्क्रिप्शन है। पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि जी ये तुलसी का पौधा है, इसके अंदर पारा है, और ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? हम्म। किसी ने तो आयुर्वेद लिखा, सही बात है। जिसने लिखा उसको किसने बताया? उसको हम्म। उसकी आत्मा ने बताया। हम्म। उस आत्मा को हम दैव कहते हैं। जब हम्म। हम उस दैव के साथ व्यापार रूपी आश्रय लेते हैं, व्यापार हम्म। मतलब विचारों का आदान प्रदान। हम्म। तो पहले विचार की उत्पत्ति होगी, और फिर हम्म। विचार की उत्पत्ति के बाद उसका आदान प्रदान होगा। हम्म। तो जब पहले व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान होता है, उस हम्म। स्थिति में हमारा वेद जो है उसका प्राकट्य होता है। हम्म। हम्म। ठीक। अब ये जो सही बात। वेद का प्राकट्य जो है, ये चार भाग में बटा हुआ है। हम्म। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन, रिलेशनशिप। हम्म। एक बार फिर रिपीट करिए। ये वेद का जो प्राकट्य है, ये चार पार्ट में बटा हुआ है। जी। ऑब्जेक्ट, हाँ। प्रॉपर्टी, हम्म। एक्शन और हम्म। रिलेशनशिप। ठीक है। इसको, ऑब्जेक्ट को कहते हैं द्रव्य, हम्म। प्रॉपर्टी को कहते हैं गुण, गुण। एक्शन को कहते हैं कर्म, कर्म। और रिलेशनशिप को कहते हैं संबंध। हम्म। तो चार प्रकार की चीजें प्रकट होती हैं: द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध। संबंध। ठीक है। जी। द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं। हम्म। पहला द्रव्य है मन। हम्म। दूसरा है आत्मा। हम्म। तीसरा है काल। हम्म। चौथा है दिशा। हम्म। पांचवा है आकाश। हम्म। छठा है वायु। हम्म। सातवां है अग्नि। हम्म। आठवां है जल। हम्म। और नौवां है पृथ्वी। हम्म। इस प्रकार हमारे नौ द्रव्य ये हैं। हम्म। फिर प्रत्येक द्रव्य द्रव्य के अंदर जो है गुण है। हम्म। हम्म। मन में चार गुण है। हम्म। मन में चार गुण है: हम्म। सुख, दुख, विभाग और संस्कार। संस्कार। हम्म। आत्मा में छह गुण है: हम्म। बुद्धि पहला गुण है उसका, हम्म। धर्म, अधर्म, हम्म। इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। हम्म। तीसरा है काल। उसका पहला गुण है काउंट, गिनती, हम्म। हम्म। संख्या। हम्म। और दूसरा गुण है
द्रव परत्व और अपरत्व, डोमेन एंड आउटसाइड द डोमेन। हम्म। सो डोमेन की परिभाषा है पहली, मतलब हम्म। दूसरी, और दूसरी है उस डोमेन के बाहर क्या क्या है। ठीक। हम्म। इसके बाद है दिशा। दिशा है हम्म। प्लस और माइनस, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, जुड़ना और अलग अलग होना, यही हम्म। हमें दिशाओं से पता चलता है। हम्म। फिर आकाश का गुण है शब्द, हम्म। वायु का गुण है स्पर्श, हाँ, अग्नि का गुण है रूप। रूप। रूप, रूप। हम्म। और उसका जो गुण है, जल का जो गुण है वो है रस। और पृथ्वी का गंध। हाँ, तो रस के अलावा जल के दो गुण और है। हाँ। रस के अलावा जल के दो गुण और है। एक को हम कहते हैं तरलता, हम्म। लिक्विडिटी, और उससे नेक्स्ट जो बनता है विस्कोसिटी। सघनता। तरल 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 पदार्थ, लिक्विड को तरल कहते हैं ना। हाँ। और उसी और तरह, दूसरा इसका सघनता हो गया ना। तो जो तरलता जो है वो लिक्विडिटी हो गया, हम्म। विस्कोसिटी हो गया दो अलग अलग तरल पदार्थों के बीच का फर्क। हम्म। तो जैसे आपने शहद और घी ले लिया, दोनों ही हाँ। तरल हैं, लेकिन हाँ। दोनों के रूप गुण धर्म फर्क होंगे। हम्म। तो दो तरल पदार्थों के बीच के डिफरेंस को हम विस्कोसिटी के तौर पे जानते हैं। हम्म। उसी तरह से गंध अर्थ एलिमेंट हो गया, हम्म। उसका जो गुण हो गया दूसरा, वो हो गया, अब जैसे लिक्विडिटी है यहाँ पर सॉलिडिटी आ गई। गंध के साथ। हाँ, पृथ्वी तत्व है ना, हाँ। तो जैसे वो लिक्विड है ऐसे ये सॉलिड होगा। हाँ। और इससे आता है गुरु तत्व, ग्रेविटास कहते हैं इसको। ये पृथ्वी तत्व की तीन गुण है, हम्म। ग्रेविटास, सॉलिडिटी एंड स्मेल। हम्म। लिक्विडिटी के मतलब वाटर एलिमेंट के तीन हो गए, हम्म। लिक्विडिटी, विस्कोसिटी एंड रस। हम्म। तो इस आधार पे हमारे टोटल जो है 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 17 18 और 6 24, हमारे 24 गुण बैठ गए। हम्म। तो गायत्री मंत्र क्या कहता है? अक्षर 24 परम पुनीता, हम्म। इनमें है छुपे शास्त्र, श्रुति और गीता। हम्म। तो जो 24 अक्षर गायत्री मंत्र के अंदर है, उन 24 अक्षरों का जो संबंध है वो इस प्रक्रिया से है। जी। जब हम उसको ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर के भीतर के 24 गुण, अब ये 24 गुण जो हैं ये हमारे पूरे शरीर और आत्मा के जितने भी द्रव्य हैं उन सब के साथ मिलकर है। हम्म। द्रव्य के बाद हो गया गुण, गुण के बाद हो गया कर्म। कर्म हम्म। 5 प्रकार के होते हैं। हम्म। वो कर्म जो ऊपर लेकर जाते हैं, वो कर्म जो नीचे लेकर जाते हैं, वो कर्म जो फैलते हैं, वो कर्म जो सिकुड़ते हैं। हम्म। ठीक। और उसके बाद जो पांचवा कर्म होता है वो होता है क्रिया, हम्म। पड़े पड़े हिलते रहना। हम्म। तो ये हमारे 5 कर्म हो गए। फिर उसके बाद आता है संबंध। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। हम्म। पहला संबंध होता है कॉमनैलिटी, सामान्य संबंध। हम्म। दूसरा संबंध होता है स्पेशलिटी, विशेष संबंध। तीसरा संबंध होता है समवाय संबंध, कॉज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं। हम्म। तो जब हम कभी किसी व्यक्ति का रोग सुनते हैं, उसने कहा हम्म। जी बहुत भयानक खांसी हो रही है, तो हम्म। खांसी जो है हम्म। वो कॉज है या इफेक्ट है? कहाँ से इफेक्ट होगी? बुखार जो है वो कॉज है या इफेक्ट है? क्या? सॉरी, क्या बोला? बुखार कॉज है या इफेक्ट है? इफेक्ट। इफेक्ट।
तो जब हम रोगों को कॉज और इफेक्ट के बेसिस पर देखते हैं, एलोपैथी क्या करता है, वो इफेक्ट को ट्रीट करता है। हम्म। आपको बुखार है, ये खा लीजिए दवाई और आपका जो है वो बुखार चला जाएगा। हम्म। उसने कॉज को ट्रीट नहीं करा, हम्म। तो कॉज फैल जाएगा। हम्म। आयुर्वेद कारण पर अटैक करता है, इसलिए आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा पद्धति में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग तरह से पढ़ाया जाता है वो पंच निदान पढ़ाया जाता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। पंच निदान का अर्थ ही पॉजिटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। हम्म। ठीक है। जी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इन चार चीजों में समराइज करके हमारे को बताई गई। अब ये चार जो हैं, द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध, ये हम्म। चार में एक जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा हम्म। जो है वो यजुर्वेद है, तीसरा हम्म। जो है वो अथर्ववेद है, हम्म। चौथा जो है वो ये अपना सामवेद है। सामने। तो ऋग्वेद में जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है। सामवेद में जो सॉरी यजुर्वेद में सारे के सारे प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन है। सामवेद में सारे एक्शंस का डिस्क्रिप्शन है। और अथर्ववेद में सारे रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन है। हम्म। ठीक। हम्म। चारों वेद हो गए कवर। हम्म। चारों वेदों का जो विस्तार है वो हमारे 18 पुराण और 18 उपपुराण है। हम्म। अब जब व्यक्ति को सारे ऑब्जेक्ट्स का आइडिया हो जाता है, हम्म। तो उससे वो धनुर्वेद रूपी इंजीनियरिंग को समझता है। हम्म। जब व्यक्ति को प्रत्येक चीज के गुणों का ध्यान हो जाता है, हम्म। तो वो आयुर्वेद रूपी संपूर्ण चिकित्सा। चिकित्सा पद्धति को जान जाता है। हम्म। जब उसको कर्म का पता चल जाए, हम्म। तो वो गांधर्व वेद रूपी संगीत का जानकार हो जाता है। अब संगीत कहां पर है? संगीत मेरी श्वास में है। मेरी हम्म। श्वास की रिदम ही सरस्वती जी की वीणा है। हम्म। हम्म। मेरी श्वास चल रही है, इसका मतलब सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। हम्म। तो वीणा से आप, संगीत से आप राग द्वेष इन रसों को धारण करते हैं, और इस हम्म। प्रकार से सामवेद का पूरा प्रोसेस बनता है। फिर आते हम्म। हैं प्रत्येक चीज के अंदर संबंध। हम्म। उन संबंधों को समझने से आपको अर्थशास्त्र पता चलता है। अर्थशास्त्र का एक पार्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र से पता चलता है, जो चाणक्य ने लिखा था। हम्म। तो चाणक्य ने प्रत्येक व्यक्ति के राजा से लेकर प्रजा तक सबके संबंध को ही हम्म। पूरा यंत्रबद्ध करा था, कि ये हम्म। एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को आप छेड़छाड़ करोगे तो हम्म। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खा जाएगा। हम्म। तो उसने बोला कि ये प्रक्रिया जो है, अर्थशास्त्र के प्रयोग करने से आप पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हो। हम्म। उसके उसने नियम प्रतिपादित कर दिए। हम्म। तो जितने भी वेद के नियम थे, हम्म। उनका एक पार्ट हो गया। वेद हम्म। का जो उच्चारण था वो दूसरा पार्ट हो गया। हम्म। वेद का जो क्या कहते हैं, कौन सा अक्षर क्या चीज बताता है, उसको निरुक्त कहते हैं। हम्म। वेद के जो सेंटेंसेस थे और उसकी फॉर्मेशन के जो सिद्धांत थे, उसको छंद कहते हैं। हम्म। वेद से जो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्शन इस संबंध को जान लेते हो, उसके प्रयोग को ज्योतिष कहते हैं। हम्म। इस प्रकार ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। हम्म। अब ये स्ट्रक्चर तो किसी को पता नहीं है, हैं सारे हम्म। वैज्ञानिक। हाँ, ये स्ट्रक्चर तो एकदम अननोन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, लोग अपना अपना सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। संस्कृत वाले इस बात पे बहस करते हैं कि जी ये वाला पार्ट तो वेद का नहीं है, ये वाला तंत्र का है।
हम्म। वो कभी इस बात पे बात नहीं करते कि अगर सारी चीजें एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं हम्म। तो उनका जो विस्तार है वो कैसे प्रकट होता है। कुछ विशेष कर्म होंगे क्या चीज? आपके साथ, कुछ विशेष कर्म होंगे, ईश्वर ने कुछ नियत किया होगा मेरे जीवन के लिए कि आप मिले। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। मैं भी यही कहूंगा कि कुछ विशेष कर्म होंगे कि आज की सुबह इस विषय पे बात छिड़ गई और मैं भी मेरी बात को समराइज कर पाया। बट समराइज अच्छा हो गया आज, दैवी कृपा है। आज मैं सुबह 3:30 बजे से जगा हुआ हूँ। हम्म। तो पहले तो कल शाम वो एक मिस्टेक हो गई कि वो वास्तु पुरुष रह गया। तो वो पूछने के लिए था कि भाई मैं क्लिनिक पे दोपहर में ऊर्जा डालता हूँ और सुबह और शाम घर पे होता हूँ तो यहाँ पे डालूंगा। तो अब वास्तु पुरुष कौन सा चुनना है, मुझे घर का वास्तु चुनना पुरुष, है कि? वास्तु पुरुष घर और कार्यालय दोनों होते हैं। अरे दोनों का भी ठीक। दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही है ना। तो एक एक ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, फिर मैं वो जो 10 मिनट मेरे साथ हुआ, तो उसको मैं 10 मिनट को लगातार अपने अंदर मतलब थोड़ी देर बाद वो अपने आप से कनेक्शन कर रहा था। वैसे मुझे क्या आदत है कि मेरे 2 मोबाइल सेट हैं और एक में अ, वो बजता है घंटा, मंदिर का घंटा टन। कोई भी नोटिफिकेशन साउंड आएगी, मैसेज आएगा, तो वो घंटा बजेगा। तो वो मुझे, मैंने अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशनिंग किया है उसकी कि वो घंटा बजेगा तो मुझे शिव ओम बोल के खुद के पास आना है, बाहर नहीं रहना है, अंदर जाना है। कोई और है मेरे अंदर जो उसके साथ रहना है। हम्म। और अगर हमारे रिंगटोन बजेगी तो चिदानंद रूपे शिव ओम बजेगी, तो वो भी ओके। मुझे वापस लौटाती है। हम्म। तो अभी पिछले 10-12 दिन से श्रीम ह्रीम क्लीम, श्रीम ह्रीम क्लीम, श्रीम ह्रीम क्लीम चल रहा था प्रोग्राम। हम्म। ह्रीम क्लीम तो मेरे दूसरे वाले मोबाइल सेट में नोटिफिकेशन साउंड है। एक वो गुरुदत्त की मूवी थी पुरानी, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन आया था चुप करके। तो वो गुरुदत्त ने वो जो रेलवे में 2 बच्चे पत्थर की एक स्लिट सी ऐसे उंगलियों के बीच में दबा के ऐसे बजाते हैं, हम्म। तो वो अलग सी साउंड आती है, तो वो है दूसरे उसमें। तो वो गुरुदत्त का वो पूरा किस तरीके से क्रिटिसाइजर ने उसका वो मूवी का सेट खराब कर दिया था, वो फिर बेचारा पागल हो गया था, अपने आप को बदलना चाह रहा था वो सिने जगत को, ऐसा करके एक वो है। तो उससे मैं काफी प्रभावित था, तो वो डाला हुआ था। तो अभी वो 3 बार बजता है, तो किरकिर की आवाज होती है, मैं आपको भेजूंगा, आप सुन के देखना। तो वो 3 में मैंने पहले वाले में स्लिम सेट किया, दूसरे वाले में हिरिम सेट किया, तीसरे वाले में क्लीन सेट किया। तो हम्म। अभी वो दूसरा वाला मोबाइल जो है वो नोटिफिकेशन आता है तो वो मुझे स्ट्रीम ड्रीम क्लीम से जोड़ता है। हम्म। तो सुबह मैं, वो जब सुबह उठा तो उठने के बाद वो अपने नित्य कर्म से फारिग हुआ, पानी पिया मैंने, फिर बैठा। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने अपने माइंड को रिमाइंड किया कि कल मैडम ने जो किया, जो हुआ मेरे साथ, क्या वो अभी तक उसकी अनुभूति है या वो चली गई। तो मैं आराम से सिद्धासन में बैठा था, ज्ञान मुद्रा में। तो ज्ञान मुद्रा में बैठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठा, तो फिर मुझे क्या लगा कि कमर को सपोर्ट चाहिए, तो बुद्ध मुद्रा में चला गया। और फिर मैं फिर भूल गया। करीब आप ये समझो कि ये बात बता रहा हूँ मैं 4:15 बजे की, और 4:15 बजे के 5:35 तक मैं ऐसे ही शांत एकदम बैठा रहा। ना वहां पे मैं था, ना मेरा कोई अनुभूति थी, मतलब सब कुछ ब्लैंक था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बादलों में उड़ते हैं ना, तो हम्म। वो ऐसा चल रहा था। तो तभी ये वाला, फिर मैंने कहा यार ये तो दूसरी दुनिया आ जाएगी, भैया अपना कोर्स भी देख लो। फर्स्ट लेवल कहाँ है, सेकंड लेवल क्या है, शुक्ला जी से आज क्या पूछना है। तो वहां पे वो बुक मार्क रख के फिर अपने डेली शेड्यूल में चला गया, हवन में चला गया। लेकिन आज मैंने हवन में भी वो महसूस किया कि वो अग्नि जो है
जो उसके मंत्र जब पूरे हो जाते हैं, 5 मंत्रों के बाद फिर अग्नि को चारों तरफ से वो जल से संचित किया जाता है कि कोई बाह्य जीव ना आ जाए अंदर। तो उसके बाद मुझे लगा कि अग्नि थोड़ा डाउन हुई। तो मैं वो मंत्र तो भूल गया जो आपने बताया था कि श्रीम यम श्रीम। श्रीम यम श्रीम। लेकिन मैंने वो अग्नि वाला, अभी सूरज को हाय हेलो करने लगे हैं तो फिर वो वाला बोला, तो मैं उन्हें देखता रहा, अग्नि को ऐसे गौर से एकदम देखता रहा। बिल्कुल सामग्री पड़ी हुई है, घी रखा हुआ है, चंदन की समीजा रखी हुई है, और अग्नि जो है वो थोड़ा थोड़ा धुएं के साथ जल रही है। तो सिर्फ मेरे देखने मात्र से वो जो धुआं था, जो व्हाइट कलर का धुआं था, वो डिसअपेयर होता चला गया, और धीरे धीरे जो है वो अग्नि करीब 2.5 3 इंच 4 पॉज हो गया वीडियो। कब तक मेरे अंदर आत्मसात हो पाएगी नहीं पता, लेकिन ये मैं क्या पूरी है कि कोशिश अभी करूंगा। तो आप डायरी सामने रख के उससे उठाते हैं, फिर हम्म। डायरी जो है उसको ध्यान करके ऊर्जा उठाएंगे आप। अब ये लेवल 2 में हम यही सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, जितने भी आरती के सेशंस हैं। एक पार्ट तो थ्योरी है, जैसे मैं अभी आज जो हमने बात करी है, ये लेवल 3 की थ्योरी है, बट इत्तेफाक से आज हो गई तो ठीक है, अच्छा है, कंसोलिडेशन हो गया। अच्छा, एक एक बात और बताइए कि लास्ट जो हमारा मंत्र फर्स्ट लेवल का कोर्स में रात में मंत्रा ग्रिड है, हम्म। तो इसका कुछ करना है या बस मैंने पढ़ तो लिया इसको? स्वसो सोम मंत्र श्री। ग्रिड बेसिकली हम ये बताते हैं कि अभी तक आप जितने भी मंत्र जानते हैं, उससे हम्म। जब ऊर्जा उठाते हैं, वो हम्म। ऊर्जा कितनी है, और ये मंत्र ग्रिड जो है इसकी जब आप ऊर्जा दिखाएंगे, इसमें आपको बहुत बड़ा फर्क लगेगा। हम्म। वो बड़ा फर्क क्यों है, इसके ऊपर डिस्कशन करने का पॉइंट होता है। अच्छा ठीक। तो मैंने जब कभी कोई मंत्र देखता हूँ सामने, तो मैं इसी चीज को, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने दुर्गा सप्तशती पे डिस्कशन कर रहे थे। दुर्गा सप्तशती में लास्ट में जो है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। हाँ, सिद्ध कुंजी का स्रोत है। है ना? शृणु देवी प्रक्ष्यामि उसको खोल कुंजिका लेते हैं स्रोत। अभी। जी। ये आ गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। हाँ जी, आ गया। अब अगर हम इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को देख रहे हैं, तो हमारे सामने एक मेल मतलब मेन मंत्र है। हम्म। हमारे सामने एक मेन मंत्र है। हम्म। हम इस मंत्र को देखें तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, हम्म। फिर विराम, हम्म। फिर ओम ग्लौम हूम क्लीम जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। ये मंत्र हो गया। ठीक है। जी। अब इस मंत्र को मैं जब ध्यान से देख रहा हूं, तो मुझे हम्म। पता चल रहा है कि इस मंत्र में इसकी जो विशेषता है, हम्म। उसमें कहीं किसी ने कोई गड़बड़ करी। अब गड़बड़ हम्म। को मैंने चेक करा, तो हम्म। वो मैंने उसमें डाला था ना ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप था उसमें मैंने इंफॉर्मेशन डाली थी। ये वाली। हम्म।
अब मैं इस मंत्र को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, और यहाँ पर जो है हम्म, ये यहाँ पर ये मंत्र आ गया मेरे सामने। हम्म, अब जब मैं इस मंत्र को देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही है, मैं उन यूनिक चीजों को देखता हूँ। सो हम्म, अंचंड त्व मह लक्ष्य श्री, ये एक बीज मंत्र हो गया। हम्म, अब इस बीज मंत्र में, ये बीज मंत्र किसका है? इन 9 बीज मंत्रों का, लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा शहमु शंडा हस्य श्री संचय। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद अंचंड तोमा लक्ष्य श्री, इसमें जो है ये बीज मंत्र इस वाले पार्ट का नहीं होगा। हम्म, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले मंत्र में द, ध, ज्ञ और हम्म, ज, ये अक्षर फालतू है। हम्म, जब ये अक्षर फालतू हैं तो इन ये चार जो है इसमें और जुड़ जाएंगे। और हम्म, फिर हमारे पास जो है ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल लक्ष्मी तुमश्री तमसी चषा शमु शंडा हस्य सूरी संचय ज्वल शम सम लम शम पट स्वाहा, इस प्रकार से बना। तो अगर हम्म, मैं इस मंत्र में से पुनरावृत्ति हटा दूं तो मुझे हम्म, जो है एक बीज मंत्र यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा जो कि हम्म, सबको संपूर्ण करे। फिर हम्म, लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा सहमु शंडा हस्य हम्म, सूरी संचय, ये 9 बीज मंत्र हो गए। हम्म, फिर मैं ये वाला बीज मंत्र यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम्म, आ गया मेरे पास बीज मंत्र दद्ध व्यक्षरों। दद्ध व्यक्षरों जो है वो प्रतीकात्मक स्वरूप है हम्म, गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि। हम्म, तो आपने किसकी पूजा करनी है? गणेश जी की। गणेश जी का बीज मंत्र यहाँ लिखा हुआ है ग्लॉम। किताब खोल हम्म, के देख लीजिए आपके सामने, वहां पर ग्लॉम बीज मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र खोलेंगे, सेकंड लाइन देखिए, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे के बाद में हाँ ओम ओम ग्लीम है। ग्लॉम। हाँ ग्लोम है। ठीक है, ओम ग्लॉम ग्लोम गणेश जी। ग्लोम ग्लीम। ग्लॉम गणेश जी का बीज मंत्र है। हाँ। मैंने कहा मुझे गणेश जी की पूजा नहीं करनी, हम्म, मुझे पूजा करनी है गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि। हम्म, इसलिए मैंने यहां पर ये वाला बीज मंत्र बनाया, दद्ध व्यक्षरों। दद्ध व्यक्षरों जो है रिद्धि सिद्धि और गणेश का सम्मिलित बीज मंत्र है। हम्म, और यहाँ पर ग नहीं है, ज्ञ है। हम्म, तो ऐसे करके ये मेरी प्रक्रिया में ग्लॉम बीज मंत्र हटा के मैंने दद्ध व्यक्षरों करा। फिर हम्म, उसके बाद शुरू जो है वो कूर्च बीज है जो हूम की वजह से प्रयोग हुआ है। हम्म, फिर क्लीम जो है वो काली के लिए प्रयोग हुआ है, बट मैं काली को काली कभी बोलता नहीं, मैं सती बोलता हूँ। तो हम्म, मेरे सती का जो बीज मंत्र है वो सत्य ही है। हाँ। उसके हम्म, बाद जो आप देखते हो जूम और साह लिखा हुआ है, वो हाँ। जूम जो है वो बेसिकली ह्रोम जूम सा हम्म, संजीवनी मंत्र है। तो वो हम्म, संजीवनी के लिए जो बीज मंत्र है वो संजूम है। हम्म, तो वो जूम नहीं है, संजूम बैठता है। और वो सह हम्म, नहीं है, वो क्षौ है। अच्छा। अब इस आधार पे जब मैं देखता हूं कि तो इसमें बीज मंत्र की परिभाषा पूरी होती है। तो बीज मंत्र की हम्म, परिभाषा क्या है? हम्म, बीज मंत्र उसे कहते हैं जिसमें 3 से 9 अक्षर होते हैं। अब हाँ। हूम में कितने अक्षर है? ओम में तो दो। हूम में एक एक। ही अक्षर है, हा पे ऊ की मात्रा, तो वो उसकी हाँ। मात्रा हो गई। हाँ अक्षर एक ठीक। ही है, हम। अच्छा एक ही है। एम में मात्रिका है, बीज नहीं है। हम्म, रीम में 2 अक्षर हो गए, हा और रा। क्लीम में हम्म, 2 हो गए, क और ला। हम्म, तो एम रीम क्लीम। फिर हम्म, चामुंडा है, बीज मंत्र है ही नहीं, वो नाम है। हम्म, तो जबकि इसको कहते हैं नवारण मंत्र, तो इसमें जो है 9 बीज मंत्र होने चाहिए। हम्म, जब मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ उसमें 9 बीज मंत्र हैं। तो जब मैंने इस आधार पे इसको बनाया हम्म, और इसमें से मैंने पुनरावृत्ति, जैसे कि यहाँ पर लक्ष्मी लिखा है, इसको डिलीट कर दिया।
त्वमश्री हम्म लिखा है उसको डिलीट कर दिया, तमशी लिखा है उसको कर दिया, चहशा हम्म लिखा है उसको डिलीट, हम्म शंडा, हस्य, हम्म शुरी, संचय, इन सबको हम्म डिलीट कर दिया। तो मेरे हम्म पास टोटल अल्फाबेट्स कौन कौन से हो गए? पहला एक बीज मंत्र आएगा जिसमें कि हाँ, 4 अल्फाबेट अभी जुड़ेंगे, तो लक्ष्मी एक, त्वमश्री हम्म दो, तमशी हम्म तीन, तीन, सहसा चार, शहमू पांच, पाँच, षंड छह, हस्य हाँ, सात, श्रुरी हम्म 8 और हम्म संचय 9। 9 हम्म बीज मंत्र ये हो गए। हम्म 10वां दध्यग अक्षरों, हाँ, वो ग्लोमो का 11वां है। शुरू, हम्म हम्म 12वां शत्यई, हम्म 13वां संजूम, हम्म एक गिनती का फर्क हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा, और पहला बीज मंत्र। हाँ, तो इस प्रकार से ये 15 बीज मंत्रों का समूह है। हम्म इस समूह को ध्यान करके आप उस अधिष्ठात्री, जो इन 15 बटन को एक साथ दबाने से जो देवी शक्ति प्रकट होती है, उस हम्म देवी शक्ति का ये मंत्र है। हम्म तो जब हम उस देवी शक्ति को जान जाते हैं, उसको जानने का अर्थ ही सिद्ध कुंजिका है, मतलब मास्टर की है। लेकिन वो इससे नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा इस तरीके से। अब वो उस ये पे भी आ पूर्ण जाइए, रहेगी। उस पे हाँ, भी आ जाइए। अब ये जो वो है, इसके ये वाले पेज पे आ जाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सेकंड पार्ट पे। नमस्ते रुद्राय, रुद्र रूप अब पिनिये इसमें नमस्ते। नीचे जो है, जब आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर क्या लिख रखा है? मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना ना आवश्यक आवश्यक है, है, और ना ना मन। वांछनीय है, केवल जब पर्याप्त है। हम्म मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है। अब ये किसके लिए संभव नहीं है? जिसने ये अपनी बुद्धि यहाँ लगा के ये किताब में एडिटिंग करी है, ये उसके लिए संभव नहीं है। मैं तो शुक्ला हूं, मेरे लिए तो सब चीज संभव है। सही बात। ना आवश्यक है, ये इसकी बुद्धि है, हम्म जो इसकी आवश्यकता और अनावश्यकता के बारे में चर्चा कर रहा है। और ना ही वांछनीय है। तो ये अपनी स्थिति बता रहा है, मेरी नहीं बता रहा। सही बात है। मुझे तो मुझे जानना है, मेरे अनुरूप जानना तो है। जब कभी मेरे सामने ऐसी चीज, अच्छा होता क्या था, मेरे गुरुजी जो है वो तो बड़े विलक्षण व्यक्ति रहे। वो क्या कहते थे, वो कभी किसी के प्रश्न का निरादर नहीं करते थे। वो कहते हम्म थे चाहे बच्चा बोले, चाहे सबसे विद्वान वो व्यक्ति बोले, आपकी हम्म सुनने की प्रक्रिया बहुत गंभीर होनी चाहिए। हम्म तो अब मेरे को जब भी कोई व्यक्ति कोई बोलता था कि भाई ये काम कर लो, तो मैं हमेशा या तो क्यों जोड़ देता था या मना कर देता था। हम्म ये फालतू की चीजें मैं नहीं करूंगा, आउटराइट रिजेक्ट, मतलब एक सेकंड भी कॉपी जांचने में लगाता ही नहीं था। हम्म मेरे गुरुजी बोले भाई देख ऐसा है, ये तो तेरी आदत है, पर हम्म अगर तू अपनी आदत को जरा सा भी, मैंने कहा गुरुजी फालतू की बात कर रहे हैं, सुनते ही मतलब कान में अंदर जाने से पहले ही ये होता है कि ये फालतू की बात कर रहे हैं। हम्म तो बोले एक काम करना शुरू कर दे, हर जगह क्यों लगाना शुरू कर दे। ये हम्म फालतू की बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, ये काम हम्म की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसे हम्म करके उन्होंने क्यों मेरे दिमाग में घुसा दिया। हम्म फिर मैं हर चीज को क्यों करने लगा। हम्म तो अच्छा, दूसरा क्या आदत क्या थी, वो विद्रोही वाली आदत थी। तो मुझे जिस चीज के लिए मना करोगे वो मैं जरूर करूंगा। हम्म आप मना करो और मैंने वही काम करना है। तो मैंने ये जब पार्ट देखा तो मैंने कहा ये तो यही करना है, हम्म बीज मंत्री आइडेंटिफाई करने हैं। तो मेरा नेगेटिव स्वभाव जो था, उसने मुझे एक पॉजिटिव चीज से कनेक्ट कर दिया। हम्म स्वभाव नेगेटिव था, ऐसा नहीं था कि ये कोई अच्छी बात है, हम्म बट ये है कि उस खराब स्वभाव के अंदर जब हमने एक अच्छी चीज का प्रवेश कर दिया, क्यों, हम्म तो वो प्रक्रिया पलटती चली गई। और फिर मुझे बाद में पता चला कि लक्ष्य इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य होता है वहां पर लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्य जो है वो प्रश्न करने से आता है, हम्म भाई आपका क्या लक्ष्य है। हम्म तो जब आप प्रत्येक जगह इसको करते हो तो ये
तो इस प्रकार से हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उन पर जो समय लगाना चाहिए था वो उस तरह से नहीं लगाया गया, हम्म। जिसकी वजह से हमारे जितना भी ग्रंथ और ये सारा पार्ट है, ये अपने मूल स्वरूप से दूर हो गया। हम्म। ठीक है ना? हाँ, मैं समझ गया। सो ये है पूरी प्रक्रिया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जो बीज मंत्र रोज लिख रहे हैं उसकी एनर्जी को लिफ्ट करना है, और हम्म। अपने घर में, परिवार में, और अपने गोत्र में, पितरों के लिए, देश के लिए उस पूरी प्रक्रिया को डालना है। और दिन में 3 बार डालिए 43 दिन तक, तो ये आप देखेंगे कि आपके भीतर एक विलक्षण प्रभाव इसका प्रकट होना शुरू हो जाएगा। विलक्षण प्रभाव, ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता वो पता चलनी शुरू हो जाए, उसको विलक्षण प्रभाव कहते हैं। जो लोग बिना जाने आपसे जुड़ना शुरू हो जाए वो उसका विलक्षण प्रभाव होता है। हम्म। और आपकी वाणी से कुछ ऐसी चीजें प्रकट होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। आप बोलने के बाद सोचना शुरू करते हो, अरे यार मैंने ऐसी चीज कैसे बोल दी, हम्म। ये मेरे को ज्ञान ही नहीं था, तो मैंने कैसे ऐसी चीज बोल दी। तो वो आपका जो अंदर का जो वो है, आपकी जो आत्मा और परमात्मा का जो भीतर का संबंध है, वो उस प्रक्रिया को प्रकट करना आपको शुरू कर देता है। और श्रीम लिखने की वजह से व्यक्ति की सुनने की क्षमता बहुत इंप्रूव होती है। तो जब वो सुनकर किसी के प्रश्न का उत्तर देता है, तो वो हम्म। ऐसी चीज का उत्तर दे देता है जो हो सकता है उसको ना पता हो। हाँ, ये तो है, खैर ये तो पक्का है। ये तो है, कुछ तो बदल रहा है। सवा तो लाख फिर में ही कल भी मैंने पूरा का पूरा एक सीट लिखी आगे से। लेकिन अब की बार मैंने लेफ्ट हैंड से स्ट्रीम वैसे ही लिखा जैसे पुराने ढंग से लिखता था, और राइट हैंड से स्ट्रीम वो वाला लिखा जो आप आधा से क्षत्रिय वाला छह, राइट। नीचे रह, ऊपर मात्रा, और फिर एक छोटा रह, फिर अनुस्वर, ऐसे करो। हम्म। ठीक है जी। लेकिन होमवर्क का थोड़ा, चलो ठीक है, मैं अब इसे आत्मसात करने की कोशिश आप ये करूंगा। मतलब ये प्रश्नोपनिषद का स्लाइड वैसे हमारे लेवल 2 के अंदर भी आता है, तो हम उस पर एक दफे वापस रिवीजन कर लेंगे। बट हाँ जी। टेक्निकली आज जो है हमारा लेवल 1 खत्म हो गया। ठीक है।